प्रधानमंत्री मोदी आज गुरुग्राम को देंगे सौगात। 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का करेंगे उद्घाटन। 8 लेन वाले द्वारका एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का निर्माण 4100 करोड़ रुपए की लागत से हुआ। दिल्ली और गुरुग्राम बाईपास में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सीधे कनेक्ट होगा ये एक्सप्रेसवे। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात में होगा सुधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। सुबह 10 बजे होगा कार्यक्रम। पूसा में नमो ड्रोन दीदियों द्वारा आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शनी देखेंगे प्रधानमंत्री। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी सौंपेंगे। नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी पहल विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की पहल। प्रधानमंत्री लखपति दीदियों को सम्मानित भी करेंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को 6 बजे बीजेपी कार्यालय में होगी। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन और उस पर मुहर लगाने के लिए मीटिंग। जल्द आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। आज होगी कांग्रेस की सीईसी की बैठक। जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। दिल्ली की सभी 3 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर हो चुकी है चर्चा, नाम अभी फाइनल नहीं। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और केसी वेणुगोपाल रहेंगे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक आज भी सीईसी में यूपी की सीट पर चर्चा नहीं होगी। आजमगढ़ से पीएम ने यूपी को दी सौगात। कई जगहों पर एयरपोर्ट्स का वर्चुअली किया उद्घाटन। कई विकास योजनाओं की रखी आधारशिला। आजमगढ़ में पीएम ने जनसभा को किया संबोधित। कहा आजमगढ़ बना रहेगा विकास का गढ़, यहां का विकास मोदी की गारंटी। आजमगढ़ ने अभी तक परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति देखी है, अब विकास की राजनीति देख रहा है, पीएम का बयान। पीएम मोदी बोले हमारी सरकार में विकसित भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है देश। 10 साल पहले माफिया अपराधों से होती थी आजमगढ़ की पहचान। आज पीएम करोड़ों की दे रहे हैं सौगात। सीएम योगी का बयान। आजमगढ़ एयरपोर्ट के उद्घाटन से मुस्लिम समाज खुश। युवकों ने लगाए नारे, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। एसपी चीफ अखिलेश यादव का बयान। आजमगढ़ और मुरादाबाद एयरपोर्ट सपा ने बनाया था, डबल इंजन की सरकार एयरपोर्ट नहीं बना पा रही है। अखिलेश यादव ने जताई उम्मीद। कहा आजमगढ़ की जनता इस चुनाव में बीजेपी का सफाया करेगी। 15 हवाई अड्डे परियोजनाओं के उद्घाटन पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव। आज विकास का नया कीर्तिमान बना। वाराणसी के बरेका गेस्ट हाउस में पीएम मोदी की मीटिंग। बीजेपी के 120 वर्कर्स ने लिया हिस्सा। पीएम ने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की शुरुआत की। हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए देगी सरकार। पीएम ने छत्तीसगढ़ के सीएम को योजना शुरू करने पर दी बधाई। कहा हमने चुनावी वादे को पूरा किया। 12 मार्च को गुजरात और राजस्थान के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। भारत शक्ति एक्सरसाइज को देखेंगे। 10 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली में आज होगी अमित शाह के साथ महायुति की बैठक। सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार सीट बंटवारे पर करेंगे चर्चा। एमबीए की आज हो सकती है बैठक। प्रकाश आंबेडकर की सीट शेयरिंग पर दिए प्रस्ताव पर कांग्रेस उद्धव गुट और शरद पवार गुट करेंगे चर्चा। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट के लिए उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को बनाया प्रत्याशी। एमवीए में सीट शेयरिंग से पहले ही किया गया ऐलान। अमोल कीर्तिकर की उम्मीदवारों पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उठाया सवाल। पूछा कि सीट शेयरिंग से पहले कैसे प्रत्याशी उतारा। संजय निरुपम की नाराजगी पर बोले अरविंद सावंत, जहां कोई नाराजगी नहीं है वहां उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। पंजाब में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज लॉन्च करेंगे इलेक्शन कैंपेन। लोकसभा चुनाव का फूकेंगे बिगुल। बंगाल में टीएमसी अकेले लड़ेगी लोकसभा चुनाव। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में किया शक्ति प्रदर्शन। सीएम ममता ने सभी 42 उम्मीदवारों के साथ किया रैंप वॉक। टीएमसी ने बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। डायमंड हार्बर से लड़ेंगे अभिषेक बनर्जी। बहरामपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान को दिया गया टिकट। बशीरहाट से एक्ट्रेस नुसरत की जगह नूरुल इस्लाम को टिकट। टीएमसी ने आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, दुर्गापुर से कीर्ति आजाद, श्रीरामपुर से कल्याण बनर्जी और कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा को मैदान में उतारा। देश किस दिशा में चलेगा बंगाल तय करेगा। बंगाल ही देश को रास्ता दिखाएगा। सीएम ममता का बयान। मोदी सरकार पर बरसी सीएम ममता। कहा कि बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। बीजेपी को बंगाल पर कब्जा नहीं करने देंगे। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ ठोका ताल। कहा जन गण का गर्जन, बंगाल से विरोधी का विसर्जन। बैरकपुर से तृणमूल कांग्रेस ने पार्थ भौमिक को मैदान में उतारा। टिकट नहीं मिलने से बैरकपुर सांसद अर्जुन सिंह हुए नाराज। टिकट नहीं मिलने पर बागी हुए अर्जुन सिंह। ममता पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। समर्थकों ने किया प्रदर्शन। तृणमूल कांग्रेस के फैसले पर नाराजगी जताते हुए बोले अर्जुन सिंह, अगर पता होता कि टिकट नहीं मिलेगा तो वो टीएमसी में वापस नहीं लौटते। बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी ने साधा निशाना। कहा ममता बनर्जी ईडी सीबीआई से डर गई है। अलायंस में होती तो मोदी से लड़ना पड़ता। सीएम ममता जुबान की पक्की नहीं है, उनकी सोच कारों वाली है, उन पर भरोसा करना ठीक नहीं। अधीर रंजन का बयान। टीएमसी की लिस्ट पर बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला। बंगाल में ममता बनर्जी ने घोषित किए सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी। कांग्रेस देखती रह गई। मुंबई की बहुप्रतीक्षित योजना कोस्टल रोड के पहले फेज वर्ली से मरीन ड्राइव तक की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज सुबह 11 बजे करेंगे उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को दी गई चुनौती। पूर्व टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को ईडी ने किया तलब। फेमा के मामले में आज ईडी दफ्तर में सुबह 11 बजे पेश होना है।
तौकीर रजा को आज होना है बरेली कोर्ट में पेश। 2010 में हुए दंगे का मामला। केंद्रीय मंत्री अमित शाह दिल्ली के 41 गांव में पीएनजी सुविधा का करेंगे शुभारंभ। आज शाम को 4 बजे द्वारका में होगा कार्यक्रम। लालू राबड़ी के करीबी सुभाष यादव को ईडी ने किया अरेस्ट। अवैध बालू कारोबार केस में हुई गिरफ्तारी। ईडी ने सुभाष यादव के ठिकानों से 2 करोड़ 30 लाख कैश किया जब्त। अकूत प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद किए। सुभाष यादव की गिरफ्तारी पर आरजेडी भड़की। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। कहा बिहार में छापेमारी का दौर चल रहा है। शक्ति यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव और आरजेडी से डरकर बीजेपी ने ईडी को सक्रिय कर दिया है। संविधान में बदलाव करने के लिए पीएम मोदी मांग रहे हैं 400 सीट। कर्नाटक के सिद्धापुर से बोले बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े। अनंत हेगड़े का कांग्रेस पर आरोप, हिंदुओं के दमन के लिए संविधान में किए गए बदलाव, इन सबको ठीक करने के लिए बीजेपी को चाहिए 400 सीट। अनंत हेगड़े के बयान पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। कहा हेगड़े ने मोदी और संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का ऐलान किया। बीजेपी ने अनंत कुमार हेगड़े के बयान से किया किनारा। कहा कि उनकी निजी विचार। राबड़ी देवी समेत महागठबंधन के 5 उम्मीदवार आज सुबह 11 बजे विधान परिषद चुनाव के लिए करेंगे नामांकन। लालू यादव और तेजस्वी यादव समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। झारखंड में सीएम चंपाई सोरेन के आवास पर हुई इंडिया ब्लॉक पार्टी की बैठक। गठबंधन के उम्मीदवार के लिए बनी सहमति। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा सरफराज अहमद के नाम पर बनी सहमति। लोकसभा चुनाव पर भी होगी बैठक। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने किया 6 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन। सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के लिए गठन किया। रामलला के दर्शन के लिए आज अयोध्या पहुंचेंगे स्पीकर ओम बिरला। पत्नी के साथ करेंगे पूजा अर्चना। 2 दिवसीय है दौरा। राजस्थान कैबिनेट का आज अयोध्या दौरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 133 सदस्यीय डेलीगेशन करेगा रामलला के दर्शन। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर अटैक। कहा कांग्रेस हर चीज को बनाना चाहती है मुद्दा, वो नहीं चाहते देश में शांति। बीजेपी सांसद लक्ष्मण ने इंडी गठबंधन पर खड़े किए सवाल। बोले कि इन सभी पार्टियों का डीएनए एक, परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार। सोनिया और राहुल गांधी का लगातार बिखर रहा है भानुमति का कुनबा। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान का बड़ा दावा। बीजेपी को 400 पार सीटें दिलाने में तमिलनाडु का होगा बड़ा योगदान। तेलंगाना में बीआरएस को लगा झटका। गोदाम नागेश शनमपुरी, सेदी रेड्डी और सीताराम नाइक बीजेपी में शामिल। राजस्थान कांग्रेस के 30 नेता बीजेपी में शामिल हुए। लालचंद कटारिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल। गहलोत के करीबी राजेंद्र यादव भी बीजेपी में हुए शामिल। पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैसवा भी बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बोले जो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं उन पर जांच एजेंसियों का दबाव है। कांग्रेस लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ती रहेगी। हरियाणा के हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह का बीजेपी से इस्तीफा। कांग्रेस में शामिल हुए ब्रजेंद्र सिंह। बिहार के मुजफ्फरपुर से बोले एलजेपी चीफ चिराग पासवान, मेरा गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता से। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की जनसभा। सीएम केजरीवाल बोले जनता तय करे धर्म के साथ है या धर्म के साथ। यूपी के देवरिया में नारी शक्ति वंदन समारोह का आयोजन हुआ। सीएम योगी ने प्रोग्राम में लिया हिस्सा। देवरिया में सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहा आयुष्मान कार्ड 6 लाख से अधिक लोगों को दिया गया। बिहार सरकार ने 4,500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की निकाली वैकेंसी। जनरल कैटेगरी के लिए एक भी सीट नहीं। सीबीआई ने शाहजहां शेख को बशीरहाट सब डिविजनल कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने 4 दिनों की दी रिमांड। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन की बड़ी मुश्किलें। ड्रग्स सिंडिकेट केस में ईडी ने केस दर्ज किया। पेट्रोल पंप के हड़ताल पर बोले पूर्व सीएम अशोक गहलोत। बीजेपी ने जनता से किया धोखा। पेट्रोल डीजल का दाम कम नहीं किया। इंडिया ईएफटीए के बीच ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन। दिल्ली में पीयूष गोयल की मौजूदगी में समझौता हुआ। दिल्ली में विकसित भारत पर मीटिंग। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की अध्यक्षता। आर्मी चीफ ने रुड़की में बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर का किया दौरा। विकास कार्यों की दी गई जानकारी। सीएमएस के संस्थापक जगदीश गांधी की पत्नी और उनके परिवार से मिले राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ने लखनऊ में उनके आवास पर की मुलाकात। राष्ट्रपति मुर्मू ने लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय मानिक राव को दिलवाई शपथ। पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति मौजूद रहे। डबल मर्डर से फिर से दहली। देश की राजधानी मालवीय नगर में बाप बेटे की चाकू मारकर हत्या। कुमार चौक चिराग दिल्ली के पास हुई है चाकूबाजी। मौके पर पहुंची मालवीय नगर की पुलिस जांच में जुटी। संत कबीर नगर में एसबीएसपी नेता नंदिनी राजभर की चाकू मारकर हत्या। इलाके में फैली सनसनी। आईजी रामकृष्ण भारद्वाज ने बताया जमीन विवाद से जुड़ा था मामला दर्ज कर कई आगे कार्रवाई। कानपुर में सरयू नदी में नहाने गए 6 बच्चों में से 3 बच्चे डूबे। रेस्क्यू कर पहुंचाया गया अस्पताल में 3 बच्चों को डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। एसपी सिटी मधुबन सिंह ने दी जानकारी। लखनऊ के अकबरपुर में पुलिस और जनता के बीच हिंसक झड़प। अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस। लखनऊ पुलिस की लोगों से अपील, अफवाहों पर ना दे ध्यान। अकबरपुर में छत गिरने से किसी की मौत नहीं हुई। लखनऊ में आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की परीक्षा में नकल करने वाले 4 अभ्यर्थी गिरफ्तार। ब्लूटूथ डिवाइस किए गए जब्त। बकिंगम पैलेस के गेट को कार से मारी टक्कर। लंदन पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। हादसे के वक्त शाही परिवार का कोई भी सदस्य पैलेस में नहीं था। मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान आज से शुरू। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में प्रार्थना के लिए बड़ी संख्या में लोग विमेंस पहुंचे। प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच टक्कर। दिल्ली में होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हराया। प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया।
सात्विक और चिराग की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन का डबल्स खिताब जीता। चीनी ताइपे के ली जे हुई और यांग पो हुआन की जोड़ी पर सीधे गेम को हराया।